सुधीर लगातार आवाज दिए जा रहे थे, जिससे कोमल की नींद में बाधा पड़ने लगी तो वह कसमसाती हुई अरुण के आगोश से न चाहते हुए भी अलग हो गई और पति अरुण को लगभग धकियाती हुई बोली, अब जाओ उठो भी, नहीं तो तुम्हारे दादा सुबह सुबह पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। छुट्टी वाले दिन भी आराम नहीं करने देते। अरुण अंगड़ाई लेता हुआ उठ बैठा और आया दादा कहता हुआ बाथरूम की ओर लपका। जब फ्रेश होकर जॉगिंग करने के लिए जूते पहनकर कमरे से बाहर निकला तो दादा रोज की तरह गर्म चाय लिए उसका इंतजार करते मिले। उसे देखते ही मुस्कुराकर प्यालों में चाय डालते हुए बोले, अरुण कोमल और बच्चों से भी क्यों नहीं कहता कि सुबह जल्दी उठकर कुछ देर व्यायाम कर ले। सुबह की ताज़ा हवा से दिन भर ताजगी महसूस होती है और साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दादा रोज तो उन्हें जल्दी जागना ही पड़ता है, सो कम से कम रविवार को उन्हें नींद का मजा लेने दीजिए। चलिए हम दोनों जॉगिंग पर चलते हैं, कहता हुआ अरुण चाय की खाली प्याली रखकर उठ खड़ा हुआ। दोनों भाइयों ने नजदीक के पार्क में धीमी गति से जॉगिंग की। फिर सुधीर बेंच पर बैठकर हाथ पांव हिलाने लगे और उनके पास ही अरुण एक्सरसाइज करने लगा। सुधीर 55 के ऊपर के हो चले थे और अरुण भी 34 बसंत पार कर चुका था, लेकिन सुधीर हर पल अरुण का ऐसे ख्याल रखते जैसे वह कोई नादान बालक हो। सुधीर की दुनिया अरुण से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी। कुदरत की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। सुधीर के जन्म के बाद काफ़ी कोशिशों के बावजूद उनके माता पिता की कोई दूसरी संतान नहीं हुई। फिर भी वे डॉक्टर की सलाह पर दवा लेते रहे और फिर 15 साल बाद अचानक अरुण का जन्म हुआ। अरुण के जन्म से सुधीर बहुत खुश थे, मानो अरुण के रूप में उन्हें कोई जीता जागता खिलौना मिल गया हो। उनके बाबूजी की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए माँ को ही घर का हर काम करना पड़ता था। ऐसे में माँ का हाथ बटाने के लिए सुधीर ने अरुण की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। अरुण ज़्यादातर समय सुधीर की गोद में होता या जहाँ वह पढ़ते थे उनके पास ही पालने में सोया रहता या खेलता रहता। देखते देखते अरुण 5 साल का हो गया। सुधीर उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि विश्वविद्यालय में टॉप किया था। घर आकर जब उन्होंने यह खबर माँ बाबूजी को सुनाई तो वे बहुत खुश हुए। इस खुशी को पड़ोसियों के साथ बांटने के लिए वे दोनों मिठाई लेने ऐसे निकले कि कफन ओढ़कर घर वापस आए। रास्ते में कार ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया था। एक पल को सुधीर को यूं लगा मानो उनका सब कुछ खत्म हो गया, पर मासूम अरुण को बिलखते देख उन्हें भाई से पिता रूप में परिवर्तन होने में तनिक भी वक्त नहीं लगा। उसी वक्त उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि वह अरुण को अनाथ होने नहीं देंगे और न ही कभी उसे माता पिता की कमी महसूस होने देंगे। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही सुधीर की नौकरी लग गई। नौकरी मिलने के 2 साल बाद उन्होंने मीरा के साथ विवाह रचा लिया। मीरा के गृह प्रवेश करते ही सुधीर की दुनिया बदल गई। अरुण को भी मीरा भाभी कम और माँ ज़्यादा लगती। 2 साल का प्यार भरा समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन मीरा को अपने भीतर एक नवजीवन के पनपने का एहसास हुआ तो सुधीर की खुशियों की सीमा न रही। अरुण को भी चाचा बनने की बेहद खुशी थी, पर उन लोगों की सारी खुशियाँ रेत के घरौंदे की तरह पलक झपकते ही बिखर गई। एक दिन मीरा बारिश में भीगते कपड़ों को समेटने गई और फिसल कर गिर पड़ी। अंदरूनी चोट इतनी गहरी थी कि लाख कोशिशों के बावजूद डॉक्टर, माँ और बच्चे में से किसी को नहीं बचा सके। मीरा की मौत के बाद सुधीर ने किसी भी स्त्री के लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिए। अब उनके जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ अरुण था। अब वह अरुण की नींद सोते और जागते थे, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना, उसे खुश रखना और उसके विकास के बारे में चिंतन मनन करना ही जैसे उनका एकमात्र काम रह गया था। पढ़ाई खत्म होते ही जब अरुण को एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई तो अरुण से कहीं ज़्यादा खुशी सुधीर को हुई। अरुण के प्रति उनकी बस आखिरी जिम्मेदारी बाकी रह गई थी। वह जिम्मेदारी थी अरुण की शादी। साल भर बाद सुधीर ने अपने मित्र प्रमोद जी की मदद से आखिर कोमल जैसी गुणवंती, सुंदर और मासूम लड़की को अपने अरुण के लिए तलाश ही लिया। कोमल के रूप में उन्हें एक बेटी का ही रूप नजर आता। कोमल थी भी इतनी प्यारी और नेक दिल की। अरुण और सुधीर के दिलों में बसने के लिए उसे जरा भी वक्त नहीं लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। कोमल को कुछ अखरता था तो वह सुधीर का अरुण को लेकर जरूरत से ज़्यादा पॉजिटिव होना। भाई के प्यार में वह इस कदर डूबे हुए थे कि अक्सर कोमल की उपस्थिति को नज़रअंदाज कर जाते। वह भूल जाते कि उनकी तरह कोमल भी सुबह से अरुण का इंतजार कर रही है। पति को देखने को व्याकुल उस नवविवाहिता की आंखें शाम से ही दरवाजे पर टिकी हुई है। अरुण भी घर आते ही कोमल को बाहों में लेकर प्यार की बौछार कर देने को आतुर रहता, पर घर में प्रवेश करते ही सुधीर को अपना इंतजार करते बैठा देखता तो मर्यादा के तहत मन को वश में कर वहीं बैठ जाता और उनसे वार्तालाप में
मस्त हो जाता बीच में, कभी कपड़े बदलने के बहाने से तो कभी बाथरूम जाने के बहाने से अंदर जाकर झुंझलाई बौखलाई कोमल पर ऐसे तेज गति से चुम्बनों की झड़ी लगा देता कि कोमल सारा गुस्सा भूल कर कह उठती, अब बस भी करो मेरे सुपर हीरो, बाहर भैया चाय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर दोनों भाई शतरंज खेलते। इस बीच खाना बनाकर कोमल बेमन से टीवी का चैनल बदलती रहती। कभी अरुण आवाज लगाता तो चाय या पानी दे जाती। उसकी मनोस्थिति से सर्वथा अनजान सुधीर शतरंज की बिसात पर नजरें जमाए हुए कहते, कोमल तुम भी शतरंज खेलना सीख जाओ तो मजा आ जाए। जी दादा सीखूंगी, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह वापस अंदर की ओर मुड़ जाती। तब अरुण का मन शतरंज छोड़कर उठ जाने को करता। वह चाहता था कि रूठी हुई कोमल को हंसाए गुदगुदाए, पर दादा का एकाकीपन अक्सर उसके मन पर अंकुश लगा देता। रात को अपने अतरंग क्षणों में वह कोमल को मना लेता और समझा भी देता कि सुधीर दा ने सिर्फ मेरे लिए अपनी सारी खुशियों की आहुति दे दी। अब हमारे किसी काम से उन्हें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उनकी परवाह या कद्र नहीं करते। कोमल ने भी धीरे धीरे यह सोचकर नाराज होना छोड़ दिया कि जब बच्चे हो जाएंगे तब सब ठीक हो जाएगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। दो बच्चों होने के बाद भी सुधीर की वजह से अरुण कोमल को वक्त नहीं दे पाता। यूं ही और 10 साल बीत गए। अगर बच्चे कहते पापा हमें किसी पार्क में या चिड़ियाघर दिखाने ले चलिए, तो अरुण का जवाब होता कि बेटे हम वहाँ जाएंगे तो ताऊ जी अकेले हो जाएंगे, तो फिर ताऊ जी को भी साथ ले चलिए ना, रिया ठुनकती हुई कहती। इस पर अरुण प्यार से उसे समझाते हुए कहता, बेटे इस उम्र में ज़्यादा चलना फिरना ताऊ जी को थका देता है, हम फिर कभी जाएंगे और यह दिन बच्चों के लिए कभी नहीं आया था। यह सब देख सुनकर कोमल कूद कर रह जाती। उसने अपनी सारी इच्छाएं दफन कर डाली, पर अब बच्चों के चेहरों पर छाई मायूसी उसके मन में सुधीर के लिए आक्रोश भर देती। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे कोमल के व्यवहार में अंतर आने लगा और बोली में भी कड़वाहट झलकने लगा। सुधीर कुछ महीनों से कोमल के व्यवहार में आए परिवर्तन को देख रहे थे, पर बहुत सोचने पर भी उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए। अंत में हार कर उन्होंने अपने मित्र प्रमोद से परामर्श करने की सोची। प्रमोद से उनका कोई दुराव छिपाव न था। एक बार फिर प्रमोद ने उन्हें मर्यादा और व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराया। प्रमोद ने सुधीर की कही हर एक बातें ध्यान से सुनी और उससे उनके और घर के हर सदस्यों की दिनचर्या के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। पल भर के मौन के बाद सुधीर को समझाने के लहजे में बोले, देख सुधीर, ऐसा नहीं है कि कोमल अब तुम्हें बड़े भाई का मान नहीं देती, पर मेरे यार तुम एक बात भूल गए कि कोई भी इंसान किसी एक का नहीं होता। और उनकी शादी से पहले की बात और थी, तब तुम्हारे सिवा उसका कोई न था, लेकिन विवाह के बाद वह किसी का पति और किसी का पिता बन गया। तुम्हारी ही तरह रिया, गोलू और कोमल को अरुण से विभिन्न अपेक्षाएं हैं, जो वह सिर्फ इसलिए पूरी नहीं कर पाता कि कहीं तुम स्वयं को उपेक्षित न समझ बैठो। उल्टे तुम्हें हमेशा खुश रखने के प्रयास में वह न तो अच्छा पति साबित हो रहा है और न ही एक अच्छा पिता। हर रिश्ता एक मर्यादा और सीमा रेखा से बंधा होता है, जिसका अतिक्रमण बिखराव और ऊब की स्थिति ला देता है। मेरे यार, अनजाने ही सही तुम भी रिश्तों की सीमा रेखा को लांघने लगे हो। माना कि तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं, पर कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो कुछ वक्त अपने पति के साथ अकेले बिताना नहीं चाहेगी, या फिर कौन से बच्चे अपने पापा के साथ कहीं घूमने नहीं जाना चाहेंगे। कहते हैं ना, जब आँख खुली तभी सवेरा समझो। अभी देर नहीं हुई है। तुम्हारे घर की खोई हुई खुशियाँ और कोमल की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान फिर से वापस आ सकता है। बस तुम अपने और अरुण के रिश्तों को थोड़ा विस्तृत कर लो, खुले मन से अपने साथ कोमल और बच्चों को समाहित कर लो। सहसा सुधीर के चेहरे पर एक चमक आ गई और वह प्रमोद जी को बीच में ही टोकते हुए बोले, बस यार, मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब मैं और देर नहीं करना चाहता। फिर तेज तेज कदमों से वह घर की ओर चल पड़े, मानो भागते हुए समय को खींच कर पीछे ले जाएंगे। अगले दिन रविवार था। सालों के नियम को भंग करते हुए सुधीर अकेले ही सुबह सुबह कहीं गायब हो गए। कोमल की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वह उठकर पूरे घर का एक चक्कर लगा आई। बाहर का दरवाजा भी यूं ही उटका हुआ था। घबराकर उसने अरुण को जगाया, जल्दी उठो, 8 बज गए हैं और दादा का कहीं पता नहीं है। दरवाजा भी खुला हुआ है। अरुण घबराकर उठ बैठा। बच्चे भी मम्मी पापा के बीच का हो हल्ला सुनकर जाग गए। सब मिलकर सोचने लगे कि सुधीर दा कहाँ जा सकते हैं आखिर। 11 बजे घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज़ आई। बच्चे दरवाजे से बाहर
झाँक कर चिल्लाए, ताऊ जी आ गए। अरुण और कोमल ने चैन की सांस ली। सुधीर के घर में घुसते ही कोमल ने सवालों की छड़ी लगा दी। दादा आप कहाँ चले गए थे? कहकर क्यों नहीं गए? हमसे नाराज हैं क्या? क्या हमसे कोई गलती हो गई? सुधीर मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपनी गलती सुधारने गया था। कुछ न समझने की स्थिति में अरुण और कोमल एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सुधीर बोले, अरे बाबा, मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए फिल्म की 2 टिकटें लाया हूँ। आज तुम दोनों देख आना। कोमल की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गई। आज तक उसे बाहर फिल्म देखने का मौका जो नसीब नहीं हुआ था, वह तो कहीं भी आने जाने की उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। पर दादा, बच्चे और आप, उसकी तुम चिंता मत करो। हम तीनों आज पार्क जाएंगे, बाहर खाना खाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। क्यों बच्चों? ताऊ जी आप कितने अच्छे हैं। यह कहते हुए दोनों बच्चे सुधीर से लिपट गए तो सुधीर भावुक हो बैठे। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब